श्री गुरु महाराज की मंदिर निवास भगवान का अवतार दिवस है। हम खुशकिस्मत हैं जो उनके चरणों में जुड़े हुए हैं। उनकी कृपा, उनकी रहमत हमें हर समय मिलती रहती है और उनकी कृपा रहमत से ही हमारा और हमारे जीवन का अस्तित्व है। और तत्पश्चात भी हमें और लोक के अंदर भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों का निवास और आश्रय मिलना है, जिसको मुक्ति का द्वार कहा जाता है। ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ने तेरी के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अवतार धारण किया। ऐसा जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी इस संसार के अंदर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, सब भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, उनको मनोनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, उस समय जब श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ, उस एरिया को फ्रंटियर कहते थे, जिसको फ्रंटियर ही कहते हैं। तो उधर से इस्लाम का बढ़ना शुरू हुआ। काफी जुल्म करते थे और हिंदुओं को कन्वर्ट करते थे अपने धर्म के अंदर मिलाने के लिए। ऐसे उस वातावरण के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने अवतार धारण किया, जन्म दिया माता पिता के द्वारे, और बचपन से ही उनकी दिव्य लीलाएं जगत प्रसिद्ध है। अभी 2-4 मास के थे, माता उनको अपने साथ, जैसे आजकल माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को इसलिए धर्म स्थानों पर लाती हैं
उनके भी ऐसे संस्कार बन जाए। बचपन के जो संस्कार होते हैं वो जीवन भर रहते हैं, कभी हटते नहीं हैं। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को जबरदस्ती भी मत्था टिकवाते हैं, जय करो जय करो, और उनको धीरे धीरे वो बच्चे अपने आप वो संस्कार, बच्चा गूंगा होता, कुछ जानता नहीं होता, लेकिन हम कैसे करते हैं, हमारी क्या एक्टिविटी है, हम किस स्थान पर जाकर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो बच्चा भी फिर उसी रंग में रंगा जाता है। इसलिए माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को ऐसे धर्म स्थानों पर जहाँ ले जाते हैं वो प्रणाम करना, दंडवत करना सीख जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था सहारनपुर में, उसे कल्पना भी नहीं की जाती, हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी आए और उसने साष्टांग प्रणाम किया, घुटनों के बल बैठ के। वो बड़ा छोटा था, स्वामी जी ने क्या, बड़ा छोटा सा बच्चा है, कैसे शिष्टापूर्वक इसने प्रणाम किया है। वो तोतला बोलता था। स्वामी जी ने पूछा, हो तेरा की ना है? कहता जी पसंदी बदत। स्वामी जी बड़े हंसे। वो जैसे ही मत्था देखता था, मैंने उसका नाम रख दिया पखंडी भगत। उसकी माँ से स्वामी जी पूछते हैं, ये कहते लिए सत्यानंद ने नाम रखा पखंडी भगत। तो ये संस्कार पड़ेगा। सहारनपुर में एक बार जा रहे, हमने नहीं देखा, और अब वो बड़ा हो गया, हम यहाँ रहते थे, जवान हो गया, दुकान डाली, भाग के आया, वो मुझे प्रणाम किया। मैं क्या, मैंने पहचाना नहीं। कहता जी मैं पखंडी भगत। वाह वाह, मैंने ले लिया उसको प्यार। बच्चे किस प्रकार से बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ऐसे खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं जिनके, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जहाँ तू सुत होई। वो युवती ही, वो स्त्री ही वास्तव में पुत्रवती है, संतान वाली है, जिसका बच्चा प्रभु श्री राम का सेवक हो जाता है। रघुपति भक्त जाति सुत हुए। यहाँ छोटी सी बच्ची है, अशोक कुमार की पोती, वो रोज शाम को अपने बाप के साथ, धीरज के साथ आती है आरती पूजा करने की। मैं परसों चौथे हैरान रह गया, उसको टॉफी देनी, मैंने कहा लो टॉफी, और मैं उसको कहता आओ पहले मिली करो। वो यहाँ आई, वहां खड़ी, मैं कहता और आ गया, और ये कंबल है, इस कंबल के ऊपर पैर नहीं रख रही, वही खड़ी आगे। मैं कहता हूँ आगे आओ। मैंने इनको दिखाया, मैं कहा देखो ऐसे बच्चों में शिष्टाचार आ जाता है, वो लोग को समझाना पड़ता है। वो इस कंबल के ऊपर पैर नहीं रख रहे। ये संस्कार होते हैं
बच्चों को जो बचपन में दरबार के अंदर लाते हैं, मत्था टिपाते हैं, खुद करते हैं, ऐसे करवाते हैं। अब यहाँ बैठती है, पता नहीं उम्र कितने चलेगी, छोटी सी बच्ची है, कैसे भजन बोलती है। आप लोगों को तो ठंड लगती है, सर्दी लगती है, बड़ी मुश्किल से आप आए। वो 3:30 बजे की अपनी दादी के साथ आ गई। और कितनी 10-12 साल की नहीं है वो, अब तो बड़ी हो गई, बुद्धि हो गई है, उससे बहुत पहले से आती है। कहते संस्कार माँ बाप की संगत से बने, इसलिए बच्चों को भी माँ बाप साथ लेकर जाते हैं कि हमारे बच्चे के भी संस्कार हमारे इस देव के चरणों के अंदर जुड़ने के बन जाए। जब माता लेके जाती है गुरु महाराज जी को, छोटे बच्चे होते हैं, कई जगह के नियम होते, हमने बनाया हुआ कि देखो जिसका बच्चा ऐसे पेशाब आदि का दे, तो आजकल का सिस्टम ही नया था, मंदी मुट्ठी जाओ अंदर ही जाए जन्नत। तो पहले ऐसा नहीं, तो छोटा बच्चा जिसकी गोद में होता था कहते बाहर बैठो, बाहर ले जाओ, वहां का ऐसा नियम था। छोटे बच्चों को पूजा वाली जगह पर जिनको मल मूत्र त्यागने की छुट्टी नहीं होती है, बाहर रखते। ऐसे माता ने अपने बच्चे को श्री गुरु महाराज जी को अंदर मत्था टेकने जाने से पहले बाहर रख दिया। अंदर से मत्था टेक के आती है, वहां गुरु महाराज है ही नहीं। हम अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बचपन के कोई कोई किसी को खास करके जो है जिस माँ बाप हो, वो ऐसे नहीं समझते कि हमारा बच्चा कोई अवतार है। भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा लेते थे, माता डंडों से पीटती थी। एक बार उन्होंने मुंह खोला और उसको त्रिलोकी के दर्शन हो गए, फिर पछताती है। जब जब भी इस तरह पर भगवान विष्णु के प्रति रूप संत रूप में, नित्य अवतार में, निमित्त अवतार में आते हैं, तो भगवान शिव उनके दर्शनों के लिए उनके द्वारे पर आते हैं। ऐसा ही इस पर भजन है। भगवान शिव माता राधा रानी के द्वार पर जाते हैं, अलख जगाते हैं, हरिओम नारायण। लोग यही समझते हैं कि साधु आया है, इसको किसी प्रकार की भिक्षा की जरूरत है, भिक्षा लेकर आते हैं। और खास करके जब बच्चे का जन्म होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो दान करते हैं। शास्त्रों का नियम है कि जब बच्चा बोझ होता है, उसको सूत नहीं होती, उसका जन्म हुआ होता, उसके हाथ से लगा के जो कुछ भी दान दिया जाता है वो उसके भावी जीवन के लिए नींव पड़ जाती है, आधार बन जाता है। उससे वो उसका जन्म, अगर उसने पिछले जन्म के अंदर कोई दान नहीं किया हुआ होता, क्योंकि जो कुछ हमने पिछले जन्म में दान किया होता है उसी के आधार पर हमें इस जन्म के अंदर मिलता है। दिया बीजे
तो ही ढूंढे कर्मा संग राखे। जो तुमने पिछले जन्म में बोया था, इसलिए हमें शास्त्र और महापुरुष शिक्षा देते हैं कि दान करो, दान करो, दान करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये लिखे विधि दीने दान करे कल्याण। माता उसको योगी को भिक्षा देने के लिए कई प्रकार का सामान लेके आती है। वो मना कर देते हैं, मैं कोई भिक्षा लेने के लिए नहीं आया, मैं भिखारी नहीं। वो कहते हैं, आया लम्बे पहले मान राधा रानी तेरे द्वार सानु दर्शन करा दे कवार आया लंबे पहले मार राधा रानी तेरे द्वार सानो दर्शन तू श्याम दे करा दे कवार। ऐ माता, ऐसा हम मानते हैं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर जाना कितना मुश्किल है। उसके दृष्टांत को देखते हुए माता, मैं बड़ी भूख से आया हूँ, लंबा मेरा रास्ता है, मैं तो केवल आपके बालक के दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे उसके दर्शन करा दो, मुझे कोई वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए। और शिव को शिव बोले भंडारी, वो तो खुद सबके भंडार भरने वाले हैं, उनको पदार्थों की क्या जरूरत है। आया लंबे पहले भार राधा रानी तेरे द्वार सानो दर्शन तू श्याम दे करा दे एक बार आया लंबे पहले माँ राधा रानी तेरे द्वार सानो दर्शन तू श्याम दे करा दे एक बार। माता कहते नहीं, अभी मेरा बच्चा सजाया है, आराम है, मैंने दर्शन नहीं कराने, मैंने दिखाना नहीं है। बाल मेरा है जो निपट आया, माल खजाना मांगे वस्त्रदाना, बाल मेरा है जोगी निपट आना, माल खजाना मांगे वस्त्रदाना। मेरा बच्चा भी सजाया है, मैंने अभी बाहर नहीं निकालना है। जैसे कि गृहस्थी लोग मनाते हैं कि इतने दिन, 21 दिन, 40 दिन, सवा महीना बच्चे को बाहर नहीं निकालना है। वो तो द्वारे के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छे भिक्षु लोग, शिष्टाचार वाले साधु महात्मा लोग आके द्वार पर खड़े होकर अलग निरंजन
आजकल के अंदर घुसे चले आओ नहीं द्वारे पर, इस पर कहते हैं द्वार धनी के पद हो, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाज नहीं, दो दस छोड़ न जाए। कहते हैं अपने इष्ट के गुरु के द्वारे पर पद हो, जो तुम्हारी डिमांड है, जो तुम्हारी मांग है, वो प्रभु अपने आप पूरी करेंगे, अपने आप सुनेंगे। वो द्वार पर बैठे हुए फिर पुकार करते हैं, आया लंबे पहले बार राधा रानी तेरे द्वार, कानो दर्शन तो श्याम ने करा दे इतवार। आया लंबे पहले बार राधा रानी तेरे द्वार, कानो दर्शन तो श्याम ने करा दे इतवार। बाल मेरा है योगी बंद आया, मारे खजाना मांगे वस्त्र दाना। बाल मेरा ए जोगी निपट न्याना, बाल खजाना मांगे वस्त्र दाना। बाल दे मांगी बंदा, चाल साथ सत्सरार, सानु दर्शन तुम श्याम ने कराते इतवार। मारे देवा की बंडा चल चट तकरार, सानु दर्शन तुम श्याम ने कराते इतवार। जी आप जिद न करो, मैं बच्चा नहीं बाहर आऊंगी। आप और मन में संदेह कि ये नंग तरंग अवधूत पसम समाये हुए तथा बढ़ाए हुए ड्रामू इसकी सूरत है, इसको देखकर तो मेरा बच्चा डर जाएगा, चिल्लाने रोने लग जाएगा, इसलिए भी नहीं लाती। योगी से कहती है तकरार छोड़ दो, मैं बच्चा नहीं दिखाऊंगी। उधर अंदर जैसे योगी की आवाज सुनते हैं, उनके बच्चे के रोने की आवाज, जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, प्राकृतिक रूप से जैसे भी शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, उस प्रकार की क्रियाएं करता है। चाहे कोई बड़ा अवतार भी हो, वो भी बचपन के अंदर जब जन्म लेते हैं रोते हैं। इस तरह से अंदर से गुरु महाराज जी के रोने की आवाज आती है। माता को समझाते हैं, जोगी माता तू डर न, जीत शादी मैया जीत पुरानी, जीत करा के सानो राधे रानी। नित मैया साडी प्रीत पुरानी, सीध करा दे सानो राधे रानी। जीत शादी मैया प्रीत पुरानी,
नहीं जानते हैं। हमारे गुरु महाराज सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो अपने जीवों को, मैं लोगों से कहता, तुम लोग कहते हो यत्न करते हो, हम गुरु महाराज जी के नाम लेवा बने, बाजे तो सोचते सोचते उम्र गुजार देते हैं, नाम के महत्व को समझते ही नहीं। कितना जरूरी है जो हमारे परलोक में संसार जाना है, जिसके नाम के सिमरन से, नाम के उजाले से हम लोगों ने पार उतरना है। ऐसी कल्पना करो कि भयानक जंगल है, रात अंधेरी है, कहीं कोई राइट नहीं है, कोई मार्ग नहीं बना हुआ, कोई सड़क नहीं बनी हुई, कोई पगडंडी नहीं बनी हुई, तुम्हें उस पे अकेले चलना है। ऐसे जीव जब इस श्वास शरीर को त्यागता है, उस मार्ग में पा जाता। आंखें बंद करो, अंधेरा, तो उस मार्ग पर गुरु का नाम, गुरु का संग सहाय होता है। संग सहाय तो आवे न चीत, ऐ इंसान जो वैरागी वैरागी था तो प्रीत। तू संसारिक पदार्थों के साथ प्यार करता है, जो तेरा संग है, जो अब भी तेरे अंग संग है और जो फिर भी रहेगा, वो तेरे चित्त के अंदर नहीं आता है, तो उसका सिमरन नहीं करता है। हमारा क्या नित्यनेम है, हम सुन कर क्या करते हैं, कितनी देर भजन करते हैं, कितनी देर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठते हैं। तो गुरु महाराज, मैं लोगों से कहा करता हूँ कि हमें लोग ढूंढते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सोचते रहते हैं। हमने अभी होश भी नहीं संभाली थी, माँ कौन, पिता कौन, ये कौन। और हमारे घर के अंदर से स्वामी जी महाराज जी जाते थे, उसी समय से दर्शन पाकिस्तान में सोते होते थे, तब से दर्शन होते थे, और तब से उनकी निगाह में थे। वहां जाते थे, उस जमाने में सिक्के होते थे, पैसा, टका, देना, पाइया आदि। उनके पास जो भान होना, उसको हमारे आगे खोल देना, और हमने उसी बार को बच्चों को उठा लेते हैं, जैसे हम बच्चों को टॉफी देते हैं। और वो उनके माँ बाप का मत मत बोल, तो हम जा देते, खबरदार उसको उठाने, जितनी उठा वो उठा के माँ बाप को पकड़ाते रहते हैं, और यहाँ से और लेते रहते। ये तो गाड़ा के तो इनसे तो ले ही लेंगे, यहाँ से स्वामी जी से तो ले बता। जैसे वो हमें श्री गुरु महाराज से स्वामी जी महाराज पैसे देते थे, ऐसे हमारी भी आदत है बचपन से, हम छोटे छोटे बच्चों को पैसे देते। ये बच्चा पैसे लेके खुश होता है। तब से उनकी निगाह में थे। मेरे से थोड़ा बड़ा मेरा भाई भी था, उसको नहीं, मुझे ही बुलाते। जब पाकिस्तान बना, फिर हमारे घर आते थे। सबसे पहले गांव में आश्रम बनाया, कुटिया बनाई। हम रोज, समझ में कुछ नहीं आता था, सत्संग होता था।
तुम्हारे समझ में कुछ आए या न आए, बस हमें श्री स्वामी जी महाराज जी वो पाकिस्तान से देखे हुए फिर वही यहाँ पर प्यारे लगते थे। उनको देखने का ही शौक होता था। जैसे चातक चंद्रमा को देखता ही रह जाता है, आंखें भी नहीं, तो उससे क्या मिलता उसको? उसको दर्शन का आनंद मिलता होता। उस योगी ने तो केवल गुरु महाराज जी के दर्शनों का आनंद उठाना था, दर्शन करने थे। आप सुनते जब भगवान श्री कृष्ण को उनके बाप नंद बाबा उठाकर ले जा रहे हैं छिपाने के लिए, दूसरी जगह रखने के लिए, तो यमुना का जल स्तर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला, वो डूबने लगते, लहरें आती हैं। आखिर में उनके मन में आया, ये मैं अपने बच्चे को टोकरी नीचे करके जल से भगवान के चरण छुआ देते हैं। उसी समय यमुना का फ्लड, यमुना का प्रवाह नीचे चला जाता है। वो दर्शन करना चाहती थी, चरण स्पर्श करना चाहती थी। भगवान के चरण स्पर्श हो जाने के बाद आज यमुना की सारी पवित्रता है। यमुना सबको पवित्र करती है, गंगा सबको पवित्र करती है। तो जो भी कहता है ए पुराना सदा सानू दर्शन शाम कराते। जब अर्जुन को मोह हो जाता है, भगवान के समझाने पर भी समझता नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब से अर्जुन तानी अहम सर्वाणी नाम तुम परम तप अर्जुन। मैं जो कहता हूँ वो कर, तेरे मेरे बहुत जन्म साथ साथ बीते हैं, तेरी मेरी बहुत पुरानी यारी है। इसलिए बुल्लेशा हर जगह अपने भगवान को, ईश्वर को बुलाते हुए यार शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं मुल्ला तो कितनी बार निभाने पड़ता है, हम क्या पढ़े, हमारा तो तां पड़े जे यार मनान तो भी लगे। हम अनेकों जन्मों से जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, इष्ट देव के चरणों में, ये माला की तरह मन के परोए हुए हैं। अफसोस है कि हम उस संबंध को स्थापित नहीं कर पाते, जानते नहीं है। बार बार कहते गीता में तो कि मेरा रमिकी, तू मेरा मित्र है, मेरी कहे रग। सारे योद्धाओं को देखकर जब घबरा जाता है अर्जुन, अर्जुन को समझाते हैं मैं ये खत्म में वो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात जो हम कर्म करने में लगे हुए हैं। हमारे गुरु महाराज ने, हमारे इष्टदेव ने हमारे उन कर्मों की सफलता के लिए हमें पहले से ही आशीर्वाद दे रखा है। इसलिए हम इष्टदेव के चरणों में प्रणाम करके अपने जीवन को प्रारंभ करें,
प्रारंभ करना चाहिए। लोग करते हैं, नित्य नेम उसको कहते हैं, नित्य का नियम। जिस भी व्यक्ति का नित्य का नियम नहीं है तो कोई सच्चा भगत जिज्ञासु नहीं है। जो नियम पूर्वक समय पर अपने इष्ट देव के चरणों में उपस्थित होकर दर्शन, सेवा, पूजा, आरती, सत्संग श्रवण नहीं करता है, वो अपने जन्म की संबंध को स्थापित नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं माया माता ये पुराना सादा याद है। आपने सुन ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के अवतार होते हैं संसार में, महेश्वर संहार करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का पैदा करने वाला है। एका माई जगत व्याई तिन तेने परवान, एक संधारी एक भंडारी एक लाए निवान। एक संधारी एक भंडारी एक, ये तीन व्यवस्थाएं की हुई है। उसमें शिव जी जब भी विष्णु के अवतार में, जब भी महापुरुष अवतार लेते हैं, वो दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं हर जगह पर, हर समय। इसलिए कह रहे हैं ये पुराना सदाया साडे पूरे कीते यार, सानू दर्शन तू शाम जी कराते एक बार। लेना है, ये भिक्षा दे रही हूँ, मैंने बच्चा नहीं दिखाना है, तेरी मर्जी है, जानना न जा। हम लोग क्या परवाह करते हैं? अगर कोई नाम डराम ऐसे हमारे घर के आगे फकीर बन के आकर खड़ा हो जाए, बुल्ले शाह कहते हैं से पकड़ नु करना सलाम चाहिए। किसी देश के अंदर भी कोई फक्कर, कोई साधु आ जाए, उसको सलाम करो, अर्थात आदर करो, प्रणाम करो। खा मंदिर हो, खा मस्जिद हो, मुद्दा है, सजदा है, कहीं भी हो जाए, झुका दो सिर उसी को। जो कोई सामने आए, अगर सजदा ही करना है, खुदा अपने सब में रहता है। महापुरुषों की तो बात छोड़ो, कहते तुमने तुम्हारा सजदा, जो तुमने नमस्कार करना है, वो तो प्रभु परमेश्वर सबसे सत्ता को होता है। कहीं भी सिर झुका दो, कहीं भी सिर झुका दो। सिर को झुकाना है गुरु के चरणों में। गुरु होता इसलिए है कि हमने वहां से झुकाना होता है, अपने अहंकार को, अपनी मैं को मिटाना होता है। धरती से अनेकों बार लोग मत्था देखते समय अपने नाक को भी ऐसे ऐसे रगड़ते, सादी नीता तो बहुत ही रगड़ती है। मैं कहना नक नकी कसूर गए, इनको फेंक जानी है तो नाक रगड़ते हैं। किसी ने कोई गलती की, स्वामी जी ने कहते सत्य लिखिया नकना, वो खड़ा खड़ा के नहीं, वो कहने चल तेनी का दे, वो कहता महाराज औखी तो पहली है, देखो बदली दाल बनवावे 1000 का दाल है। मन को मारना झुकना मुश्किल है। एक बस प्यार हुआ जब सतगुरु से, बस प्यार हुआ जब सतगुरु से, तब राम खजाना
समय का जब दीदार हुआ कुछ होश न जाने की बाकी रही सीता में का जब दीदार हुआ कुछ होश ना तने की बाकी रही एक बार झुका गुरु चरणों में एक बार झुका गुरु चरणों में तेरे तेरे को उठाना भूल गया फिर सर को उठाना भूल गया एक बार जो गुरु चरणों के अंदर झुक जाता है, अपने आप को झुका देता है, फिर उसमें मैं कभी नहीं आती है, क्योंकि मैं आने से भगवान का अस्तित्व नहीं रह जाता। जब मैं था, जब मेरे में मैं तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। प्रेम करी अति सांकृता में दो नहाए। जब गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनका दीदार होता है, जब वो आए होश ठिकाने न रहे, और जब होश आया तो वो ठिकाने न रहे। जब हम सो रहे होते हैं या ध्यान में होते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। गुरु महाराज जी के इसके दर्शन तभी होते हैं जब हमने शरीर की देह की सुधि भूल जाते। जब देह की सुधि आती है, आंखें खोलो कुछ नहीं होता। मैं को अपने को मिटाना होता है, इसको याद बनाना होता है। याद तो पहले से ही है, हमने यारी को पहचानना होता है। उन्होंने कहा जाओ, चला जाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर तरले करते हैं, बोलिए माता खाली मोड़ न सानू, मार जाने तेरे लोड़ न सानो बोलिए माए खाली मोड़ न सानो मालिक जाने तेरे लोड़ न सानो। कितना समझाया कि हमारा पुराना याद है, अंदर से दिलता रो रहा है। माता समझती है जो जोगी ने तबूरा सा बजाया, जो उसकी आवाज है उससे दर्द है, इसको जल्दी से जल्दी घर से निकालो। तो जोगी कहते हैं, जोगी बैठा घर में असी करना है दीदार, सानू दर्शन तो शाम के कराते एक बार। अपना जो जोगियों वाला भेष था, सारा डोली डोली उतार के वो धरना मार के, पहले तो खड़े थे, बैठ ही गए। इसलिए कहा द्वार धनी के बंद हो, बैठ जाओ। और कबू तो धनी निवास है, जोता छोड़ न जाए, उसी को सत्याग्रह कहते हैं।
बैठ गए, बैठे। जोगी बैठा धर में मारे से करांगे दीदा सानू दर्शन तू शाम दे कराते एक बार आया लम्बे पैंडे मार राधा रानी तेरे द्वार सानू दर्शन तू शाम दे कराते एक बार जोगी आया तेनू बाल दिखाना नहीं। जोगी कहता है देखे बिना माता जोगी जाना नहीं जोगी अच्छा तेनो हाल दिखाना नहीं देखे बिना माता जोगी जाना नहीं बोली प्रेम जी पतारे अस्सी करांगे दीदार सानू दर्शन तू शाम दे कराते एक बार झोली प्रेम दी पसारे अस्सी करांगे दीदार सानू दर्शन तू शाम दे कराते एक बार आया लम्बे पैंडे मार राधा रानी तेरे द्वार सानू दर्शन तू शाम दे कराते एक बार। ऐसे अंत तो गत्ता इतनी जोर जोर से चिल्लाए कि माता को उठाकर लाकर जोगी को दिखाना पड़ा, उसको दर्शन कराने पड़े और उन्होंने प्रणाम किया, चरणों के अंदर सिर झुकाया, चरणों की धूली माथे पर लगाई और मस्ती का जाम पिए हुए फिर उसको उसी को आधार देकर भगवान का ये याद है, ये महात्मा योगियों को याद है। माँ बाप ने छोटे होते गुरु महाराज जी का नाम बेली राम रखा। राम का बेली है भगवान। संत महात्मा इसे बड़ा प्यार करते। संत महात्मा कभी ऐसे ही नहीं प्यार करते छोटे छोटे बच्चों को। उनकी दिव्यात्मा को देखकर वो भाग्यशाली बच्चा समझो जिसे संत गुरु प्यार करते हैं। तो इस तरह से अपने आप को, बड़े हुओं को भी मैं आप लोगों को हमेशा कहा करता हूँ, ऐसे अपने तुम याद करते हो परमात्मा को, गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को, अपने आप को इस तरह से क्वालिफाई करो। संत गुरु महात्मा तुम्हें याद करें, तुम ऐसी पात्रता पैदा करो नियम पूर्वक नित्य प्रति आरती पूजा में, अथवा कोई बुजुर्ग लोग आरती पूजा के बाद में भी आते हैं कि दर्शन करने से आना ही जा रहा है, वो एक दिन नहीं आते या आने में विलंब करते हैं, विलंब हो जाता है, देर हो जाती है, तो मैं पूछता हूँ वो नहीं आया, अंदर चला जाऊं तो भाइयों से आके पूछता हूँ प्रणाम भगत जी राम प्रसाद की आए थे,
विद्या बहन आई थी, ये बताती आए थे। उनकी रोज की हाजिरी, रोज का आना हमारे दिल के अंदर भी अंकित हो जाता है। उसको संभालते हैं, उसको पूछते हैं, और जो कभी आ गया नहीं है, कभी मेमोरी में ही नहीं आते। संतों की मेमोरी में, संतों की याद में, गुरु के इष्ट देव के चरणों में, उनकी याददाश्त में चले जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण, इससे भगत का कल्याण, इससे जिज्ञासु का कल्याण है, अदरवाइज नहीं। हम नित्य नेम के लिए आपको इसके लिए प्रेरित करते हैं कि नित्य हाजिरी लगाओ। स्कूलों में जाते हो, पढ़ते थे, हाजिरी लगाई जाती। यहाँ कई टीचर लोग बैठे हुए, बच्चों की जो हाजिरी लगाते हैं वही टीचर लोग यहाँ हाजिरी नहीं लगाते। रविवार को, संक्रांति को, अमावस्या को, रोज की तो बात ही छोड़ो, दिन त्योहार पर भी अपने गुरु के चरणों में आते नहीं, हाजिरी लगाते नहीं। हाजिरी लगाते हैं, आजकल का तो पता नहीं। अगर कोई बच्चा 2-3 दिन लगातार नहीं जाता था, 6 दिन, तो उसका नाम काट देते थे। और वो रिश्ते से बाहर, हाजिरी लगाते हैं, नाम बोलते हैं, मुखी करना पड़ता है, हाँ जी या यस सर। हमारी हाजिरी लगे और हम उपस्थित न हो तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ता। इसी तरह से हमें गुरु महाराज जी के दरबार में, गुरु चरणों के अंदर नित्य प्रति हाजिरी लगानी है। और जो हमारी हाजिरी को वो नोट करते हैं कि ये हर रोज आता है या क्यों नहीं आया, वो उनका नोट करना ही हमारी हर समय की रक्षा होती है। ये हमारा स्त्री, अब मैं आपके सामने बैठा हूं, अब मुझे कितनी परेशानी हो रही है बोलने में, बैठने में। कभी खांसी हो जाती है, कभी छींकियां आने लग गई, कभी गला रुन जाता है, कुछ ये शारीरिक अवस्थाएं हमारी क्षीण होती चली जा रही है, जरा अवस्था आती चली जाएगी उम्र के हिसाब से। अब जब तुम स्वस्थ हो, यावत स्वस्थम इदम क्लेवर, इंसान जब तक स्वस्थ है, तेरा ये शरीर रूपी गद इसमें तू रहता है, तावदेव तभी कर्तव्यो महा, तावदेव कर्तव्य प्रयत्नो महा। है इंसान तभी तक अपने स्नेह के साथ, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। तो दीप्ते भवने खंडम प्रति की, जब शरीर रूपी घर में जरा अवस्था आएगी,
तब करने को कुछ नहीं रह जाएगा। अब के शरीर का बड़े बड़े पैगंबर अवतार इस संसार के अंदर आए और इस संसार से चले गए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रीतम विद बैजा अखियां खाली रखियां वास्ते तेरे आश्रम विच बैठा अखियां खाली रखियां वास्ते कमली हो मारा कमली हो का मारा के दयालु ले सारा हो के दयालु ले जाओ सारा कुछ तो झगड़े से मेरे खाली रखिया वास्ते तेरे मुझ तो झगड़े तेरे मेरे खाली रखिया वास्ते तेरे आसत गुरु विच बैजा अखियां खाली रखियां वास्ते तेरे। सूरदास भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करता है, दिखाई तो देता नहीं था। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, आंखें उनकी खुल गई, अंधे को दिखाई देना शुरू हो गया। भगवान कहते हैं, मांगो क्या बात मांगते हो। हे प्रभु, मेरी ये आंखें पुनः फूट जाए, फिर बंद हो जाए। मीराबाई कहती हैं, नैनो अंदर आओ प्रभु, नैन छाप तो लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है दुख लूं। ऐसे प्रेम होना चाहिए। जाले अखियां दा दुख गया सारा जले अखियां दा सुख गया सारा फिर है गन्ने तन मन जाया फिर अगन ने तन मन जारा मैं दुखिया होया दुखिया होया सांझ सवेरे खाली रखिया वास्ते तेरे आसत गुरु विच बैजा अखियां खाली रखिया वास्ते तेरे आसन तेरा सिर तो खाली आसन तेरा चिर तो खाली आए कमारी घर देवो मारी आए कवारी घर दे वाली आई देखन अखियां देखन चारे चुफेरे खाली रखियां वास्ते तेरे अखियां
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਡਰਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਡਰਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਡਰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਤਨ ਦਾਸ ਦੀਏ ਰੇ ਜੋਈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀਏ ਹਰੇ ਜੋਈ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਾਂਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਤ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ इसी प्रार्थना के साथ यही हमारी प्रार्थना की सफलता है। हमारा श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन मनाने की सार्थकता इसी में है कि हमारे गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी आंखों के अंदर बस जाए। जैसा कहा है, हे प्रभु हमारी यही अर्जी है और आपका तो कुछ जाएगा नहीं। आप अपनी सभी का प्रतिबिंब हमारी आंखों में रख दो, क्योंकि ये काम क्रोध मोह ममता विकार आदि ये हमें बड़े दुखी कर रहे हैं और ये अंधेरे में खुश रहते हैं जहाँ गुरु का प्रकाश न हो। इसलिए कहते जैसो चंदा उगवे सूरज चले आधार इतने चानन होने गुरु बिन घोर आधार। गुरु का अवतार, गुरु के दर्शन, उनका आना हमारे सारे जीवन को प्रकाश में बना देते। गुरु शब्द का ही अर्थ ही है गुरुमन अंधकार गुरुमन प्रकाश, जो हमारे मार्गदर्शन बनकर हमारे चारों तरफ चानन ही चानन कर दे, सुखों की वर्षा ही कर दे, हमारे अंग संग रहे। उसी को सतगुरु 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 कहते हैं। अब आरती शुरू करते हैं।